हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि परसेंटेज कैलकुलेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है ना। तो उसमें जैसे हम लोग को किसी भी सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये हमको निकालने के लिए परसेंट कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसके डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि कंसेंट्रेशन इज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व आर प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि क्या बोल रहा है ये कि कितना परसेंट प्रेजेंट है सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में, है ना। उसको हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें जैसे हम लोग देख लें कि इसका फार्मूला क्या रहता है। कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ग्राम इन ml एंड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम इन ml। मतलब कि ये क्या रहता है कि जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट रहता है वो ग्राम में भी हो सकता है, ml में भी हो सकता है, एंड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगा वो ग्राम में भी हो सकता है और ml में हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है। ये इसका कंसेंट्रेशन निकालने के लिए ये फार्मूला हो जाता है कि कितना कंसेंट्रेशन में उसमें प्रेजेंट है वो निकालने के लिए परसेंट कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए जैसे परसेंटेज कैलकुलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब कि इसमें एक्सप्रेस किया गया है कि क्या किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जैसे देखें, परसेंट वेट बाय वेट, मतलब कि परसेंटेज वेट इन वेट भी बोलते हैं इसको। अब इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, एक्सप्रेस्ड द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द एक्टिव सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट में कितने ग्राम, मतलब नंबर ऑफ जो ग्राम, मतलब कितने ग्राम प्रेजेंट है सॉल्यूट, वो इस बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। इस परसेंटेज वेट बाय वेट से उसको कैलकुलेट किया जाता है। इसमें क्या रहता है, दोनों प्रोडक्ट जो रहता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, उसको ग्राम में लेते हैं हम लोग। एंड सेकेंड जैसे देखिए, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब कि परसेंटेज वॉल्यूम इन वॉल्यूम, इसको परसेंटेज वॉल्यूम भी इन वॉल्यूम भी बोलते हैं। एंड आगे जैसे देखें तो एक्सप्रेस द नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ द एक्टिव सब्सटेंस इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ प्रोडक्ट। मतलब 100 मिलीलीटर्स 100 ml प्रोडक्ट में कितना ml सॉल्यूट प्रेजेंट है वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेशन के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। अब थर्ड जैसे देखें, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, मतलब कि इसमें क्या है, परसेंटेज वेट इन वेट भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ग्राम, जैसे देखें हम लोग एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ग्राम, मतलब कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ द एक्टिव सब्सटेंस इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ प्रोडक्ट। मतलब इसमें जो हमारा सॉल्वेंट रहेगा वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जो सॉल्यूट जो रहेगा वो ग्राम में रहेगा, मतलब कि सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो इसमें जो एक प्रोडक्ट क्या आएगा, जैसे सॉल्यूट जो रहेगा वो ग्राम में रहेगा, सॉल्वेंट जो रहेगा लिक्विड में रहेगा। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसमें हम लोग इसके कैलकुलेशन जैसे करते हैं तो इसमें हम लोग सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को करते हैं। जैसे कि सस्पेंशन हो गया, जो सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर रहता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। अब फर्स्ट जैसे देखिए, परसेंटेज वेट बाय वेट, जैसे देखिए परसेंटेज वेट इन वेट जिसको बोलते हैं, इसका जैसे डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट देखो, इन अ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इसमें क्या रहता है कि कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, वो हमको कैलकुलेट करना रहता है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, परसेंट वेट बाय वेट इज इक्वल टू weight of solute in gram and weight of सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है परसेंट वेट बाय वेट का। अब जैसे एग्जांपल जैसे लें तो इसमें नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं कि 5% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन, मतलब कि क्या होता है 5 ग्राम NaCl सॉल्यूशन फॉर एवरी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaCl सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है, ये हमको पता चलता है। सेकेंड जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ये हम लोग कैलकुलेशन के बेस पे देख रहे हैं कि किस टाइप से किस टाइप से कैलकुलेशन आ सकता है ना। तो फर्स्ट जैसे देख रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर 200 ग्राम ऑफ 70% वेट बाय वेट सुक्रोज। जैसे इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, वी नो दैट 70% इन 100 ग्राम, मतलब कि इसमें हमको पता है कि 70% इन अगर 100 ग्राम ले रहे हैं तो उसमें 70 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि 70 ग्राम हमको मिलाना पड़ेगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रिपेयर करने के लिए। 100 ग्राम सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए 70 ग्राम हमको उस सॉल्यूशन में डालना पड़ेगा 100 ग्राम प्रिपेयर करने के लिए। तो फॉर्मूला जैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि परसेंट वेट बाय वेट
मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। अब हमको क्या पता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि 70 जो है 70% जो है वेट बाय वेट हमारा कंसंट्रेशन हो जाता है सॉल्यूशन का। 70% का हमको क्या बनाना है, सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। किसके लिए, 200 ग्राम 200 ग्राम जो हम लोग को सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है उसके लिए 70% का सुक्रोज प्रिपेयर करना है 200 ml के लिए, 200 ग्राम के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना है, 70% है। 70% वेट बाय वेट एंड वेट ऑफ सॉल्यूट हमको पता नहीं है कि कितना हम वेट में हमको कितने वेट में हमको सुक्रोज लेना है 200 ग्राम सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। देन वेट ऑफ सॉल्यूशन हमको पता है कि कितना वेट का बनाना है, 200 ग्राम का बनाना है। तो उसी तरीके से जैसे हम लोग इस फार्मूले में इसको पुट करते हैं वैल्यू को, तो क्या हो जाता है कि 70% हमारा क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है, परसेंट कंसंट्रेशन हो जाता है 70%। एंड एक्स हमारा क्या है, सॉल्यूट हो जाता है कि हमारा क्या, हमको सॉल्यूट पता नहीं है कि कितना लेना है, तो हमारा क्या हो जाता है, एक्स क्या है, सॉल्यूट है। अब सॉल्यूट के बाद अपॉन क्या होता है, हमारा जो सॉल्यूशन रहता है ना, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हो जाता है। जैसे सॉल्यूशन हो जाता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन हम कितना ले रहे हैं वो हो जाता है। वेट ऑफ सॉल्यूशन हमको कितना लेना है, 200 ग्राम लेना है एंड हमको परसेंट निकालना है, तो यहाँ पे हो जाता है 100 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आगे जैसे देखते हैं तो 0 0 दोनों कट जाएगा। देन x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 70 इंटू 2, मतलब कि x इज इक्वल टू 140 ग्राम। 140 ग्राम हमारा क्या हो जाता है, वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाता है कि 140 ग्राम हमको सॉल्यूट लेना है 200 ग्राम सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। अब हमको ये तो पता चल गया कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना लेना है। अब हमको ये प्रिपेयर करना है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर, हमको कितना रिक्वायर में चाहिए, मतलब कि कितना हमारा सॉल्यूट रिक्वायरमेंट में रहेगा वो देखते हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि टोटल वॉल्यूम हम देख लेंगे। देन जो वेट ऑफ सॉल्यूट है उसको देख लेंगे। टोटल वॉल्यूम हमारा क्या है, 200 ग्राम है एंड 140 ग्राम इट इज अ वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें दोनों को कैलकुलेट जैसे करते हैं तो 60 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमको इसका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो रहेगा उसको अगर निकालना है तो दोनों को माइनस कर देते हैं, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहता है एंड टोटल जो वेट ऑफ सॉल्यूट जो रहता है उसको। तो इससे हमारा क्या हो जाता है, कितना वॉल्यूम में हमको सॉल्यूशन लेना है एंड कितने वॉल्यूम में हमको सॉल्यूट लेना है, वो दोनों हमको क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड हम जैसे देखें वॉल्यूम परसेंटेज, जैसे देखें वॉल्यूम परसेंट मतलब कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है ना। तो इसमें जैसे इसका डिफिनेशन जैसे देखें तो इट इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ अ सॉल्यूट इन ml डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन और लिक्विड प्रिपरेशन। जैसे हम लोग लिक्विड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कितना परसेंट सॉल्यूट हम उसमें प्रेजेंट है, किसमें, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, वो हमको जानना है, वो हमको प्रिपेयर करना है। तो इस के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इसमें जो रहता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मींस क्या होता है, इसमें जो दोनों सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूट एंड जो सॉल्वेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो इसका जैसे फार्मूला हम लोग देख लेते हैं तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला रखते हैं। देन ये क्या होता है, बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्वेंट इज लिक्विड फॉर्म, मतलब जो सॉल्वेंट रहेगा एंड जो सॉल्यूट रहेगा वो दोनों क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में रहता है ना। उसको इस वॉल्यूम परसेंट से कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल जैसे देखते हैं इसके कैलकुलेशन के थ्रू, तो समझ में आ जाएगा हमको अच्छे से। तो फर्स्ट जैसे देखें, हाउ टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एथेनॉल। सेम पिछले जो हम लोग देखे थे एग्जांपल, सेम उसी एग्जांपल से ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग को अच्छे समझ आ जाएगा। तो वी नो दैट 70% इन 100 ml, मतलब कि इसमें हमको क्या पता है कि 70% इन 100 ml में 70 ml प्रेजेंट रहता है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो उसी तरीके से जैसे फार्मूला रखते हैं इस एग्जाम्पल के हेल्प से, तो इसमें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है कि इसको हम लोग को किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो।
तो इसमें हमको क्या पता है कि कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना है, हमारा कंसेंट्रेशन 70% है। देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमको पता नहीं है, यही हमको निकालना है, इसको हमको x लेना है। देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 200 ml, हमको क्या पता है हमारा वॉल्यूम कितने का बनाना है, 200 ml का प्रिपेयर करना है एथेनॉल को 70% का सॉल्यूशन, 70% कंसेंट्रेशन का सॉल्यूशन। सो दैट इसमें हम लोग फार्मूला रखते हैं 70% जैसे है इज इक्वल टू x, हमारा क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है, 200 क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इन 200 हमको परसेंट निकालना है। तो अब देखते हैं इसमें x इज इक्वल टू 70 इंटू 2, मतलब कि ये यहाँ से कट जाता है दोनों, देन 2 से इसको इंटू कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 140 ml। 140 ml हमारा क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा हमारा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हम निकाल लिए कि कितना वॉल्यूम में हमको सॉल्यूट लेना है 200 ml का, जैसे प्रिपेयर करना है तो 70% कंसेंट्रेशन का। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको क्या करना है, उसको रिक्वायर भी देखना है कि वॉल्यूम हम वाटर कितना, उसमें सॉल्यूशन कितने ml में लें। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर, जैसे उसमें लिक्विड फॉर्म में जो हम रिक्वायरमेंट है वाटर जैसे हैं, तो उसको हमको कितना लेना है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब इसको जैसे देख रहे हैं तो इसमें जैसे हमको पता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या है 200 ml का बनाना है, हमको प्रिपेयर करना है 200 ml। एंड जो हमारा जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट हमको कितना प्राप्त है 140 ml हमको सॉल्यूट मिल गए, वो यहाँ पे रख देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो 60 ml हमारा निकल जाएगा। तो 60 ml क्या हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाएगा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, जो जिसके साथ हमको डाइल्यूट करना है किसको 140 ml सॉल्यूट है, उसको दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा 200 ml का बन जाएगा 70% वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल का सॉल्यूशन। हम इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब थर्ड हम लोग देख लेते हैं कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसको किससे जाना जाता है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम से इसको डिनोट किया जाता है। इसका जैसे हम लोग डेफिनेशन देखें तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन और लिक्विड प्रिपरेशन। जैसे इसको बोल रहे हैं कि हम लोग जैसे इसमें क्या रहेगा, हमारा जो सॉल्यूट रहेगा वो ग्राम में रहेगा, है ना, वो कितना परसेंट है किसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना परसेंट हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है ग्राम में, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो उसके कैलकुलेशन के लिए जैसे सस्पेंशन एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं, जिसमें हमारा जो सॉल्यूट रहता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, जो सॉल्यूशन जो रहेगा वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो फार्मूला जैसे देखें तो फार्मूला में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। मतलब जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, सॉल्यूट जो रहेगा वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा इनटू 100। अब इसमें जैसे देखते हैं कि सॉल्यूट और सॉलिड जो हमारा सॉल्यूट रहेगा वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, एंड जो सॉल्वेंट जो रहेगा मतलब सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट जो रहेगा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। एग्जांपल जैसे देखते हैं तो एग्जांपल में हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2.5 लीटर सॉल्यूशन ऑफ कंसेंट्रेशन इन 5% वेट बाय वॉल्यूम। मतलब हमको क्या करना है, कितने रिक्वायरमेंट में हमको NaCl लेना है जो हमारे लिए 5% वेट बाय वॉल्यूम का बन सके 2.5 लीटर के लिए। 2.5 लीटर सॉल्यूशन के लिए कितना परसेंट हमको इसको लेना है, मतलब 5% का बनाना है सॉल्यूशन कि NaCl को कितना लेना है जो 5% का 2.5 लीटर का सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, 2.5% का 2.5 लीटर का सॉल्यूशन बना सकें। तो इसमें कैलकुलेशन जैसे देखते हैं तो हमको क्या पता है, कंसेंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन, मतलब NaCl सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन हमको पता है कि 5% वेट बाय वॉल्यूम है, एंड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको पता है कि कितने क्वांटिटी में बनाना है, 2.5 लीटर का बनाना है। देन जैसे 2.5 लीटर मतलब कि हम लोग जैसे 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 ml हो जाता है, उसी तरह 2.5 लीटर का 2.5 लीटर का जैसे देखें तो 25,000 ml हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को जैसे देखते हैं वेट ऑफ NaCl सॉल्यूट, हमको पता नहीं कि कितना वेट का हमको लेना है NaCl सॉल्यूशन को, इसको 2.5 लीटर का सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, तो उसी को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला में जैसे यूज करते हैं परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। अब इसी में जैसे देखते हैं हम लोग फार्मूला में पुट करते हैं परसेंटेज 5% वेट बाय वॉल्यूम
इज इक्वल टू एक्स हमारा क्या है, सॉल्यूट हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, है ना, कितना लेना है वो निकालना है, ये हो जाएगा हमारा। एंड ये 25,000 हमारा क्या हो जाएगा, 2500 जो हमारा रहेगा वो क्या हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन जो हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। 2500 ml ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इनटू 100। अब इसी में जैसे देखें कि x का वैल्यू हम लोग इसको जैसे कट कर देंगे, जो 0 रहेगा वो कट हो जाएगा 100 से। एंड जैसे इसमें देखें कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को जैसे इंटू करेंगे तो ये कट होने के बाद x का वैल्यू जैसे निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 25 इंटू 5 हो जाएगा। देन x का वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी कि 125 ग्राम इन सॉल्यूट हमको लेना है, किस चीज के लिए, 2.5 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अगर हमको 5% वेट बाय वॉल्यूम कंसेंट्रेशन का हमको सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो अब इसमें हम लोग को क्या करना है, रिक्वायर जो हमारा जो सॉल्यूशन है उसको निकालना है कि कितना रिक्वायरमेंट में हमको सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, उसको कितना रिक्वायरमेंट में हमको सॉल्यूशन लेना है वो। तो क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर इन वाटर, हम लोग को कितना रिक्वायरमेंट में हमको उसका जो सॉल्यूशन है वो चाहिए, मतलब कि सॉल्वेंट जो चाहिए। तो उसके लिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना वॉल्यूम का बनाना है, मतलब कि 2.5 लीटर्स का बनाना है, मतलब कि 500 ml का बनाना है। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या हो जाएगा, 125 ग्राम, है ना, 125 ग्राम का हो जाएगा। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो 2375 ml जो है सॉल्यूशन हमको लेना पड़ेगा। इसको इतने ml में सॉल्यूशन लेके हमको क्या करना पड़ेगा, 125 ग्राम को इसमें मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 2.5 लीटर का सॉल्यूशन बन जाएगा। और 2.5 लीटर का जैसे सॉल्यूशन बनेगा वो कितने परसेंट कंसंट्रेशन करेगा, 5% का हमको कंसंट्रेशन का हमको वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन का हमको मिल जाएगा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से क्या करते हैं, परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है कि कितना परसेंट में हमको सॉल्यूशन को लेना है, कितने परसेंट में हमको सॉल्यूट मिलाना है और कितने अमाउंट में हमको सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। अगर आज का क्लास आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।